हेलो दोस्तों, मुनि एजुकेशन पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेश पास्कर और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके हर एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर हम एक ट्री प्लांट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या। देखिए, जैसे कि नाम से क्लियर है, बायोटेक्नोलॉजी। बायो मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से कुछ प्रोडक्ट्स को बनाना, ये बायोटेक्नोलॉजी करती है। मतलब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच यूजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक और टू डेवलप यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन बींग्स। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से कुछ ह्यूमंस के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे कि देखिए, जो ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन होता है वो आजकल इंडस्ट्री में भी बनने लगा है। क्यों बनने लगा है? क्योंकि देखिए, कुछ लोगों को जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो उनके बॉडी में इंसुलिन की कमी पड़ती है, तो उसके लिए मतलब इंसुलिन बन रहा है। तो अब इंसुलिन तो ह्यूमन बॉडी में बनता है, तो वो इंडस्ट्री में कैसे बनने लगा? तो वो जो है बायोटेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके वजह से इंसुलिन भी आजकल इंडस्ट्री में बनने लगा है। तो ये एक बहुत बड़ा यूज़ है बायोटेक्नोलॉजी का। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप कभी मार्केट में गए हो, मॉल में गए किसी, तो आपको करीब करीब हर एक टाइप की सब्जी मिलती है। मतलब आपको हर फ्रूट्स मिलते हैं किसी भी सीज़न में। मान लीजिए जैसे आपको आम चाहिए तो आपको आम मिल सकता है मार्केट में अभी भी। लेकिन आम का जो सीज़न है वो तो समर में होता है ना, तो अभी आम कैसे मिल पाता है किसी भी सीज़न में? तो ये जो हो रहा है वो सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही पॉसिबल है। इस तरह के और भी कई यूजेस है बायोटेक्नोलॉजी की जो हमारे लाइफ को काफ़ी आसान बनाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम आगे और पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़। उसके बाद हम देखेंगे टिश्यू कल्चर, फिर देखेंगे एग्री टूरिज़्म और फिर एग्री बिजनेस। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, in case of amoeba like unicellular organisms, all functions are performed by organelles of that single cell। देखिए, जो अमीबा है वो क्या है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अभी यूनिसेल्युलर मतलब क्या है? जिसमें सिर्फ एक सेल होता है। और सेल जो है वो क्या होता है? वो ह्यूमन बॉडी का या फिर एनिमल का, प्लांट का, किसी का भी एक सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी बॉडी का। मतलब मान लीजिए ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा पार्ट, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो क्या होता है? सेल होता है। अब सेल क्या करता है? उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। तो देखिए, अमीबा जो है वो क्या है? यूनिसेल्युलर, उसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। तो ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनेल्स ऑफ दैट सिंगल सेल। तो उसमें जो भी फंक्शंस होते हैं वो एक ही सेल कर लेता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेल्युलर। How are the various processes brought in their body? Group of cells come together so as to perform the various functions of the body। देखिए, लेकिन ज़्यादातर जो बॉडीज़ होती है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या होते हैं? मल्टी सेल्युलर। आप कोई भी एग्जांपल देखिए, हमारी जो बॉडी है वो मल्टी सेल्युलर है। आप किसी कैट को ले लीजिए या डॉग, वो भी क्या है? मल्टी सेल्युलर है। तो उनमें क्या होता है? बॉडी में जो अलग अलग प्रोसेसेस होती है तो वो कैसी होती है? जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स कम टुगेदर सो एज टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो ये जो सेल्स है ना, तो इनका ग्रुप बनता है कुछ, मतलब स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं। अब हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, उस हिसाब से ग्रुप बनते हैं सेल्स के, और कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके सब जो बॉडी में जो प्रोसेसेस है उसे परफॉर्म करते हैं। आर यू फेमिलियर विद द सीक्वेंस लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, लेसन, टेक्स्ट बुक? देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए लेटर्स से मिलके क्या बनता है? वर्ड्स बनता है। और वर्ड से क्या? सेंटेंसेस। फिर सेंटेंसेस से लेसन्स, और लेसन से क्या बनता है? एक टेक्स्ट बुक। उसी तरह मान लीजिए लेटर जो है वो हमारा सेल है, तो क्या होता है? सेल से क्या बनता है? फिर वर्ड्स, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स मान लीजिए, और उससे सेंटेंसेस मतलब एक ऑर्गेनिज्म से मिलके हमारी जो मान लीजिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम,
तो और उससे फिर टेक्स्ट बुक मतलब मान लीजिए हमारी पूरी बॉडी। तो इस तरह से जो है सेल, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स, उससे टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म बनता है। इस तरीके से जो है वो बॉडी में क्या होता है, मतलब जो फंक्शंस है वो किए जाते हैं इन सेल्स के तरीके से, इन सेल्स के द्वारा। देखिए, सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी ऑर्गेनिजम्स फॉलो अ डिफाइनेट हायरार्की। देखिए, इसी तरीके से जो बॉडी के ऑर्गेनिजम्स है वो भी क्या है, एक डिफाइनेट हायरार्की को फॉलो करते हैं। मतलब इसी तरह जैसे लेटर से वर्ड्स बनता है, वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं, उसी तरह क्या है, सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, उससे फिर ऑर्गेनिज्म मतलब मान लीजिए स्टमक होगा हमारा, फिर उससे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स को मिला के, और फिर बॉडी। इस तरीके से जो है वो ह्यूमन बॉडी जो है वो भी इस सीक्वेंस को फॉलो करती है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स इन दैट हायरार्की। तो अब हम तो इस बारे में पढ़ने वाले इस चैप्टर में, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टिश्यू। देखिए, टिश्यू क्या होता है, a group of cells having the same origin, same structure and same function is called tissue। देखिए, टिश्यू एक ऐसे सेल्स का ग्रुप है जो कि जिसका क्या ओरिजिन सेम रहता है, जिसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और जो सेम फंक्शन करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, हम टिश्यू कहते हैं। देखिए, मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे, उसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो क्या करते हैं, दीज सेल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप परफॉर्म्स अ डिफाइनाइट फंक्शन। देखिए, तो अब मिलियंस ऑफ सेल्स जो होते हैं तो उनको एक डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस उनको परफॉर्म करने होते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन परफॉर्म मूवमेंट्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। देखिए, जब हमारे मसल्स की मूवमेंट होती है तो मसल्स क्या है एक्चुअल में, वो भी तो एक सेल से ही मिलके बने हैं ना। तो मसल्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो जब हम मसल की मूवमेंट करते हैं, मान लीजिए कुछ उठाना हो हमें, तो हम मसल्स से कर पाते हैं हमारे। तो ये क्या सेल्स की वजह से ही हो रहा है। तो मतलब अलग अलग सेल्स का क्या होता है, अलग अलग फंक्शंस होता है, उनके फंक्शंस के हिसाब से हम जो है सेल्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनके ग्रुप्स बनाते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड टू ऑल इट्स पार्ट्स। देखिए, जो प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, उनके हर एक पार्ट को वाटर और फूड सप्लाई करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी ऑकर विथ फुल इफिशिएंसी ड्यू टू द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स एंड देयर डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, अब जो बॉडी के सब फंक्शंस है, सब प्रोसेसेस है, वो फुल इफिशिएंसी से हो पाते हैं, क्योंकि जो सेल्स है उनकी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है और अलग अलग सेल्स के कुछ ग्रुप्स है जिनको हमने अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है कुछ सेल्स को, तो उनका अलग अलग वर्क भी है। तो इसी तरह मतलब इसीलिए जो बॉडी के फंक्शंस है सब कुछ वो फुल इफिशिएंसी से हो पाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टाइप्स ऑफ टिश्यू। देखिए, टिश्यू के कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सिंपल टिश्यू और सेकंड है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या होता है, देखिए, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल इपिथेलियल टिश्यू ऑफ एनिमल्स। देखिए, तो सिंपल टिश्यू क्या होता है, सिंपल सी बात है, सिंपल टिश्यू जो है सिर्फ एक टाइप के सेल से मिलके बना होता है बस। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल देखिए, ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड जाइलम। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बना होता है। उसमें जो सेल्स होते कॉम्प्लेक्स टिश्यू में वो क्या होते हैं, मोर देन वन टाइप के, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए, आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स द सेम। देखिए, एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी जो है उसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर क्या सेम होता है। देखिए, प्लांट्स बीइंग सेडेंटरी मोस्ट ऑफ देयर टिश्यूज आर ऑफ द टाइप दैट गिव सपोर्ट। दीज आर डेड सेल्स, देयर आर डेड सेल्स इन सम टिश्यूज एंड these do not need much attention. Growth of the plants occurs in specific parts of their body where the tissues contain dividing cells. देखिए, प्लांट्स क्या होते हैं, सेडेंटरी। सेडेंटरी मतलब क्या है, जो एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। मतलब प्लांट्स तो चल नहीं सकते ना, तो प्लांट्स एक ही जगह पे बढ़ते हैं, उनका जो ग्रोथ होती है एक ही जगह पे होती है।
तो इसलिए क्या होता है, उनके जो टिश्यूज़ है वो क्या होते हैं, सपोर्ट देने वाले होते हैं। और देयर आर डेड सेल्स मतलब क्या है, प्लांट्स में कुछ टिश्यूज होते हैं जिसमें क्या डेड सेल्स होते हैं। अब डेड सेल्स क्यों है, क्योंकि प्लांट जो है वो एक ही जगह पे ग्रोथ होती है उनकी, तो इसलिए उसमें कुछ टिश्यूज में डेड सेल्स भी होते हैं। और उनके प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में होती है बॉडी के, जहाँ पे क्या होता है, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। देखिए, एज एनिमल्स हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। देखिए, शेल्टर एंड पार्टनर्स। एनिमल जो होते हैं, अब जैसे कि प्लांट्स की ग्रोथ एक ही जगह पे होती है, लेकिन एनिमल्स तो वो तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते रहते हैं, घूमते हैं। उनको फूड के लिए या फिर रहने के लिए उन्हें क्या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता है। देयर एनर्जी नीड्स आर ग्रेटर, तो इसीलिए उनकी जो एनर्जी नीड्स होती है वो भी ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज ऑफ एनिमल्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। Uniform growth occurs throughout the body of an animal and they do not have different dividing and non-dividing tissue. This means that plants and animals have different types of tissue to perform the necessary functions. देखिए, जैसे कि एनिमल जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, तो उनकी एनर्जी नीड्स भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए उनमें जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग सेल से बने होते हैं। और एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो पूरी बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म रहती है, मतलब हर बॉडी का जो पार्ट है उसकी ग्रोथ यूनिफॉर्म रहती है। और उसमें एनिमल बॉडी में जो है वो डिफरेंट टाइप्स में होते हैं, जैसे कि डिवाइडिंग सेल और डिवाइडिंग टिश्यू, नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, ये सब एनिमल बॉडी में नहीं होता है। और इसका मतलब क्या है, प्लांट्स और एनिमल बॉडीज के जो फंक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, वो क्या है, अलग होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एनिमल टिश्यू। इन द बॉडी ऑफ एनिमल डिफरेंट ऑर्गन्स कम टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एनिमल बॉडी में जो है अलग अलग ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स है वो एक साथ मिलके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। जैसे कि देखिए, ऑर्गन्स लाइक द लंग्स एंड ट्रैकिया with the help of the contraction and relaxation of some muscles bring about the function of respiration. देखिए, एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं। देखिए, लंग्स, ट्रैकिया और जो मसल्स है, इन सब को मिलके एक प्रोसेस हो रही है एनिमल में, क्या, रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब क्या है, एनिमल में जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो सब मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। देखिए, डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गन्स। अकॉर्डिंगली टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। और उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, मतलब डिफरेंट टिश्यूज जो है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनके कुछ टाइप्स पड़ते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एपिथेलियल टिश्यू। Protective coverings in the animal body are called epithelial tissue. Cells in the tissue are closely packed and form continuous layers. Any material that enters the body first encounters epithelial tissue. देखिए, जो हमारी ह्यूमन की स्किन होती है या एनिमल की जो स्किन होती है उसके नीचे भी कई लेयर्स होते हैं सेल्स के। तो जो एनिमल बॉडी में जो फर्स्ट लेयर होता है, स्किन, मान लीजिए स्किन, तो उसे क्या कहते हैं, इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। वो क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, मतलब प्रोटेक्ट करती है किसी भी हार्म से हमारे बॉडी को या फिर एनिमल के बॉडी को। और सेल्स जो होते हैं दोस्तों टिश्यू में, वो क्या होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं। और वो और उन्हीं से जो लेयर्स जो होती है हमारे स्किन के नीचे, किसी भी बॉडी में, एनिमल बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में जो स्किन होती है उसके नीचे कई लेयर्स होती है। तो वो जो लेयर्स है वो किससे बनी हुई होती है, इस क्लोजली पैक्ड सेल्स से बनी होती है, मतलब टिश्यूज से। एनी मटेरियल दैट इंटर द बॉडी फर्स्ट इनकाउंटर्स इपिथेलियल टिश्यू, मतलब जो फर्स्ट लेयर होती है वो इपिथेलियल टिश्यू होती है। सेल्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ अदर अंडरलाइंग टिश्यूज बाय अ फाइब्रस मेम्ब्रेन। देखिए, इपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो जो है, और जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज है उनके सेल से क्या होता है, फाइब्रस मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होते हैं। द स्किन, mucous layer of the mouth cavity, inner surface of blood vessels, walls of the alveoli, etc. are made up of epithelial tissues. देखिए, जो स्किन होती है हमारी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, स्किन जो है epithelial टिश्यू से मिलकर बनी है।
जो माउथ की कैविटी होती है उसकी जो लेयर होती है इनसाइड की, तो वो भी क्या है, इससे ही बनी हुई, एपिथेलियल टिश्यू से। और जो ब्लड वेजल्स का इनर सरफेस वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही मिलके बना है। तो ये था एपिथेलियल टिश्यू। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। देखिए, फर्स्ट वन इज स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। इसकी जो लोकेशन होती है दोस्तों वो कैसी होती है, इनर सरफेस ऑफ माउथ पे, और ओइजोफागमस और ब्लड वेजल्स एंड ओल्वियोली। देखिए, इसका जो अपीयरेंस होता है कुछ इस तरीके से होता है, और स्ट्रक्चर कैसा है दोस्तों, थिन स्मॉल। देखिए, ये जो काफ़ी थिन होता है, स्मॉल भी होता है, और इसके जो सेल्स है वो क्या बनाते हैं दोस्तों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, बेसिकली एक स्किन की लेयर होती है मान लीजिए, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, एक मॉलिक्यूल्स को पास करती है, तो इसका यूज़ होता है। और मेम्ब्रेन जो है मतलब एक, इसको आप एक पर्दे की तरह मान सकते हैं। और इसका जो फंक्शन है दोस्तों वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। देखिए, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, हमारे बॉडी के अंदर ये सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट वन जो है दोस्तों वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। देखिए, ये इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे, आउटर लेयर ऑफ स्किन। स्किन की जो आउटर लेयर होती है दोस्तों वहाँ पे ये पाई जाती है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स। देखिए, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये जो है सेल्स के काफ़ी लेयर्स से मिलके बना है। इसका जो फंक्शन है दोस्तों वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग्स ऑफ ऑर्गन्स। देखिए, बेसिकली ये क्या करता है, ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे उनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वन जो है दोस्तों वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। देखिए, इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे होती है, इनर लेयर ऑफ स्किन पे। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल्स कंटेन वेजिकल्स पैक्ड विथ सीक्रेटरी मटेरियल। देखिए, इसकी जो सेल्स है वो क्या है, एक सीक्रेट मटेरियल से पैक्ड होती है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, सीक्रेशन ऑफ स्वेट एंड ऑयल। देखिए, जो ह्यूमंस को काफ़ी ह्यूमंस का फेस जो होता है वो ऑयली होता है काफ़ी, तो वो जो ऑयल है वो कहाँ पे बनता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू में बनता है। और जो ह्यूमंस को जो पसीना आता है दोस्तों वो भी कहाँ पे बनता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू में बनता है। नेक्स्ट वन जो है दोस्तों कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। उसका जो लोकेशन है दोस्तों वो कहाँ पे, इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कैनल। देखिए, जो इंटेस्टाइन का इनर सरफेस होता है वहाँ पे बेसिकली पाया जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो दोस्तों कैसा है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर ऑफ टॉल सेल्स। देखिए, ये जो सेल्स है दोस्तों ये कैसे कॉलम की तरह है, और सेल जो है वो काफ़ी टॉल है। और इसका जो फ्री अपर सरफेस है दोस्तों ये क्या है, ऑब्जॉर्प्शन के लिए यूजफुल होता है। इसका जो फंक्शन है दोस्तों वो क्या है, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस और ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के ऑब्जॉर्प्शन के लिए ये काफ़ी मदद करता है दोस्तों, और वैसे ही डाइजेशन में भी काफ़ी यूजफुल होता है। नेक्स्ट वन जो है दोस्तों वो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ये कहाँ पे दोस्तों होता है दोस्तों, इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो रेस्पिरेशन का जो ट्रैक होता है जहाँ से रेस्पिरेशन होता है उस पे ये पाए जाते हैं बेसिकली। और इसका जो अपर सरफेस होता है दोस्तों वो क्या होता है, हेयर की तरह होता है कुछ। और इसका जो फंक्शन है दोस्तों वो क्या है, एयर को पास करना। मतलब बेसिकली हमारे जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें ये हेल्पफुल होता है दोस्तों। नेक्स्ट वन जो है दोस्तों क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। देखिए, ये इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे, ट्यूबल्स ऑफ किडनी या फिर सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में या फिर ट्यूबल्स ऑफ किडनी में ये पाया जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो कैसा है, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं दोस्तों इसके। देखिए, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो सेल्स है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उनका। इसका जो फंक्शन है दोस्तों वो क्या है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम यूरिन। यूरिन से कुछ यूजफुल मटेरियल्स को ये रीअब्जॉर्ब करता है। और जो सलाइवा मतलब जो सिक्रेशन ऑफ सलाइवा है वो भी इसी ग्लैंड की वजह से होता है, सॉरी इसी एपिथेलियम टिश्यू की वजह से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में।